चार्जिंग कर दी। और महाराजा गुलाब सिंह जी शौक हो गए। उन्होंने कहा आपने मुझे कैसे पहचान लिया? कहते शेर जो है वो दूर से पहचान लेता है। और जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब नाम पूछा क्या नाम है तुम्हारा, उन्होंने कहा जोरावर। कहते सिर्फ नाम ही जोरावर है या काम का भी? उन्होंने बोला वो तो वक्त आने पे दिखाएंगे। और वक्त आ गया। आप सब जानते हैं कि आज जनरल जोरावर सिंह जी को कौन नहीं जानता। फिर जनरल जोरावर सिंह जी की दौड़ शुरू हो गई 1806 ईस्वी से। वहां से वो रियासी किले को जीतना, 3 दिन युद्ध करना, ऋषिपाल राणा को हराना, भीमगढ़ पर विजय हासिल करना। उसके बाद वो निकल पड़े किश्तवाड़ के युद्ध पर। लेकिन किश्तवाड़ में भी युद्ध पर जाने से पहले उनको किसी वजीर ने टोक दिया, कौन है जोरावर? क्या वो नेवले लाएगा? जनरल जोरावर सिंह जी को ये बात दिल पर लगे कि मैं नेवले भी नहीं लाता हूँ। तो जोरावर सिंह जी ने 15 नेवले पकड़े, जंगली नेवले, और उनको ट्रेनिंग दी। और जब जनरल जोरावर सिंह किश्तवाड़ का युद्ध जीत कर आए, जब वापिस आए, सभा में 15 नेवले हीरो की पोटली अपने कांधे पर बांधी हुई, जो कि हीरो की पोटली थी, वो सभा में आए। अब जोरावर सिंह जी ने कहा जो मैंने कह दिया वो मैंने कर दिया। जनरल जोरावर सिंह जी ने लद्दाख जीता। आप सब लद्दाख जाते हैं, राइडर्स जाते हैं लद्दाख में, बड़ी सारी वीडियोस लद्दाख की देखते हैं। आप सब जानते हैं कि लद्दाख जीतने वाले हमारे वीर योद्धा थे जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह जी को बड़े सारे लोगों ने रोका कि भाई अब तू मत जा तिब्बत में, जबकि चंडी माता, मचेल माता ने भी रोका कि जोरावर अब तू आगे मत जा, अब तू शहीद हो जाएगा। जोरावर सिंह कहते हैं शेर कभी छुप कर वार नहीं करता, शेर कभी छुप कर वार नहीं करता, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करता। अरे हम तो योद्धा हैं उस डोगरा कौम के, अरे हम तो योद्धा हैं उस डोगरा कौम के, मरकर भी हार स्वीकार नहीं करते, मरकर भी हार स्वीकार नहीं करते। मैं आज क्योंकि उनका अगर मैं इतिहास बताऊँ ना बहुत लंबा है, शायद आज पूरी रात लग जाए आपको इतिहास सुनते हुए। और मैं आखिरी युद्ध की बात करूंगी, सबसे बड़ा युद्ध जो कि तिब्बत में है। अब आप सोचेंगे एक ऐसा योद्धा जो कि तिब्बत जा पहुंचा, उमासिला जैसा पहाड़ 17,000 फीट ऊंचाई, जिसमें आज निकल पड़े विजय हासिल करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने मानसरोवर का युद्ध जीता, कैलाश में पूजा की। और हमारे पहले हिंदू थे जो कि डोगरा थे, जो कि यहाँ से निकल पड़े तिब्बत की ओर। तिब्बत में -41 डिग्री का टेम्परेचर, आज हमारे यहाँ पे -1 का होता है। हम लोगों ने जैकेट्स पहनी होती है, उस समय कुछ भी नहीं उनके पास, सिर्फ एक किश्तवाड़ी शॉल, फटे हुए कपड़े, पहने, बर्फ का कोई अंदाजा नहीं। बर्फ पड़ी हुई है 5-5 फुट, 9 फुट का वो जोरावर सिंह निकल पड़ा अपनी डोगरा सेना को लेकर। और डोगरा सेना में इतना हौसला, डोगरा सेना वापस आने को तैयार नहीं थी। डोगरा सेना ने कहा कि अगर मरेंगे इस योद्धा के ऊपर मरेंगे, अगर निशावर होंगे अपनी कौम के लिए निशावर होंगे। तो हाँ, सब लोग चले गए तिब्बत में। जब तिब्बत का युद्ध शुरू हुआ, बहुत लंबा युद्ध हुआ क्योंकि ठंड पड़ गई। जोरावर सिंह जी ने सोचा कि अब वापस चलते हैं क्योंकि अब युद्ध हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जोरावर सिंह जी, रास्ता बंद हो गया, युद्ध जोरावर सिंह जी को करना पड़ा। जो सेना के हाथ थे वो जमने लगे क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे। जोरावर सिंह जी ने कहा अपनी गन के हत्थे चला दो, और जोरावर सिंह जी की सेना ने गन को अपने हाथ के अंदर डाल के चलाया उस समय और युद्ध लड़ा। जनरल जोरावर सिंह जी की सेना, इतना हौसला था उसके अंदर कि कोई डर का तैयार नहीं था। तिब्बती जो अपने ही शहर में डर के खौफ खा रहे थे जोरावर सिंह जी से। फिर आखिरी दिन जो 12 दिसंबर हम डोगरा कौम के लिए कहर बनकर आया। जनरल जोरावर सिंह जी के लिए एक गोली बनाई गई, 1 महीना उसके ऊपर तांत्रिक विद्या की गई और सोने की गोली बनाई गई जनरल जोरावर सिंह जी को मारने के लिए। उस समय तिब्बती ने जैसे ही जोरावर सिंह जी को गोली मारी, जोरावर सिंह घोड़े से गिर पड़े, फिर उठे, फिर तलवार उठाई और तिब्बतियों को मार भगाया। ऐसे वीर योद्धा थे हमारे जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह जी 3 दिन तक उनकी जब वो शहीद हो गए, उनकी बॉडी को किसी ने टच नहीं किया कि ये तो इसका कोई पता नहीं है, ये नहीं मर सकता, ये फिर उठेगा, फिर
बारे में उनको पता चल गया कि जोरावर सिंह अब नहीं रहे, तिब्बतियों ने और 2 कबीलों में झगड़ा लग गया कि उनका मांस कौन लेगा। इतने वीर योद्धा थे हमारे जोरावर सिंह। उस समय 1 आना सैलरी होने के बावजूद भी 150 रुपए आना जो है वो किलो मांस बिका जोरावर सिंह जी का। बाल नाखून नोच के ले गए, अपने तावीज डाला बच्चों के गले में। ऐसे वीर योद्धा थे हमारे जोरावर सिंह। आप सब जानते हैं किसी की समाधि किसी भी दुश्मन ने नहीं बनाई होगी। पहली योद्धा है पूरे यूनिवर्स में जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई है, और आज भी उनको पूजते हैं, माथा टेकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज वहां पर जाते हैं कि हमारे घर पर ऐसे वीर योद्धा पैदा हो जोरावर सिंह। यही कहानी थी जोरावर सिंह जी की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ा बड़ा धन्यवाद आर्या कनूरिया जी। तो सुनिया किन्ने जोशीले शब्द, वैसे मन कर रहा था कि सुनते ही रोचा, लेकिन और भी बाकी छोटे छोटे सेगमेंट ने किन्नी बहादुरी कन्नै और लड़े महान योद्धा। मैं तुहानू सारे ही सुनाए दे कि साडे च अज एक महान हस्ती डोगरी साहित्य का सागर और पद्म विभूषण श्री मोहन सिंह सलाथिया साडे च मौजूद न। जोरदार तालियां इन्हें कन्नै तुस अपना समर्थन कर सकते हो। और बड़े शुक्रगुजार है अस कि तुस अपना टाइम कड्ढिया, और अस चाहते कि तुस भी अपना बाचा तुहानू जरूर सुनना चाह के मैं हूँ इन्वाइट करेगा पांकुड़ी की। और एक इन्फ्लुएंसर है, क्लासिक डांसर है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। पंकुड़ी आ रही हो रेडी? हाँ, मैं इंग्लिश बोल रही है ना, ठीक अच्छा है।